ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। यूं ही चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है। यूं ही चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है। पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। किसी को घर मिला या हिस्से में कोई दुकान आई। किसी को घर मिला या हिस्से में कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। नाजरीन सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप अपने दिलों तक पहुंचाना शुरू कर चुके हैं कलम यूपी की। मुझे यकीन है कि अभी जो शेर आपने सुने आपने जोड़ना शुरू कर दिया होगा कि आज रहबर नवाज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम 1952 रायबरेली उत्तर प्रदेश में ही जन्मे इस सदी के महाशायर हजरत मुनव्वर राना के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायरी ने बहुत से रंगो रूप देखे, बहुत सी रंगीनियाँ देखी, बहुत से मंच देखे और बहुत बड़े बड़े शायर और शायरातों को अपनी खिदमत कराई। लेकिन जिस तरह शायरी को महबूब और माशूक से माँ तक ले जाने का श्रेय किसी को हासिल हुआ तो वो हज़रत मुनव्वर राना को हुआ। मुनव्वर राना ने जितना पढ़ा लिखा उससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। उनकी बहुत सी किताबें गज़ल सराय, कहो ज़िल्ले इलाही से माँ मंजर आम पर आ चुकी है। बीच बीच में कई राजनीतिक मुद्दों पर उनकी बातें भी सबके सामने आती रही। कुछ लोगों ने समर्थन, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन अगर उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा की बात की जाए तो शायद ही इस सदी में कोई दूसरा या अगली सदी में कोई दूसरा मुनव्वर राना पैदा हो सके। मुनव्वर राना की शायरी आम जनमानस की शायरी है। जिस भी सिन्फ को मुनव्वर राना ने छुआ उसको सोना कर दिया। आज हम एक नई प्रैक्टिस, एक नया इनोवेशन आपके सामने करने जा रहे हैं। हम किसी एक मशहूर शायर का कभी कभी किसी एपिसोड में उनकी किताब लेकर आपके सामने पेश होंगे और उनकी किताब के कुछ अंश से आपको शेर सुनाएंगे। तो आज हम चूँकि मुनव्वर राना पे बात कर रहे हैं इसलिए मैं मुनव्वर राना की उनकी सबसे मशहूर किताब जो पूरी दुनिया में मंजर आम पर भी आई और काफ़ी कामयाबी हासिल हुई उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी हाँ, उस किताब का नाम शायद आप भी जानते होंगे, माँ। ये माँ की किताब उनकी बहुत पहले साया हुई और काफ़ी चर्चित रही आम जनमानस साहित्यिक दुनिया में। किताब का जब पहला सफ़ आप खोलते हैं तो उस पहले सफ़ पे ही लिखा होता है उनका पहला शेर कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो अनुक्रमांक दिए हुए हैं, फिर उसमें वो अपनी बात लिखते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से इस बात का तहरीर इकरार करता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे मुक़द्दस और अजीम रिश्ते का प्रचार सिर्फ इसलिए करता हूँ कि अगर मेरे शेर पढ़कर भी कोई बेटा माँ की खिदमत और ख्याल करने लगे तो रिश्तों का एहतराम करने लगे तो शायद उसके बदले में मेरे कुछ गुनाह माफ़ हो जाएं और उनका बोझ हल्का हो जाए। ये किताब भी आपकी खिदमत तक सिर्फ इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि आप मेरी इस छोटी सी कोशिश के गवाह बन सकें और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल कर सकें। और इसके नीचे उनका एक शेर लिखा हुआ है, ज़रा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। ज़रा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। आइए इस किताब के कुछ अंश, कुछ गज़ल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि हंसते हुए माँ बाप की गाली नहीं खाते। हंसते हुए माँ बाप की गाली नहीं खाते। बच्चे हैं तो क्यों शौक़ से मिट्टी नहीं खाते। बच्चे हैं तो क्यों शौक़ से मिट्टी नहीं खाते। हो चाहे जिस इलाके की ज़बान बच्चे समझते हैं। हो चाहे जिस इलाके की ज़बान बच्चे समझते हैं। सगी है या कि सौतेली है माँ बच्चे समझते हैं। हवा दुखों की जब आई कभी खिज़ां की तरह, खिज़ां मतलब उजाड़ बूंद, तूफ़ान। हवा दुखों की जब आई कभी खिज़ां की तरह, मुझे छुपा लिया मिट्टी ने मेरी माँ की तरह। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं।
सिरफिरे लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। एक अगले शेर में वो लिखते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। फिर वो कहते हैं कि तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, मुझको मेरे माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी, मुझको मेरे माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, सैलाब मतलब बाढ़, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। बेटियों के लिए भी लिखा है इस किताब में उन्होंने कि उड़ के एक रोज़ बहुत दूर चली जाती है, घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती है, घर के शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती है। तो नाजरीन, चलिए आज इस किताब को आप भी ख़रीदिए और ज़रूर पढ़िएगा, और यहीं मैं आपसे इस एपिसोड में विदा लेता हूँ। देखते रहिए और करते रहिए और अपने दिलों तक पहुँचाते रहिए बातें यूपी की, कलम यूपी की। जय हिंद।